नमस्कार प्रिय बंधुओं, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। बंधुओं, आज के इस वीडियो में आप जानेंगे 5 ऐसे कार्य जिनको यदि हम अपने गृहस्थ जीवन में अपना लें तो हमारे घर में सदा सर्वदा उन्नति, तरक्की, बरकत होती रहेगी। और यह 5 कार्य प्रत्येक गृहस्थी को करने ही चाहिए। तो कृपया चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे चैनल पर आगे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होता रहे। हम आपके लिए प्रत्येक व्रत और त्योहारों की एवं ऐसे जीवन उपयोगी कार्य जो हमारे लिए लाभदायक हैं, वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाते रहते हैं। तो वीडियो को लाइक अवश्य करें और कमेंट में जय श्री कृष्णा लिखना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए आज के इस वीडियो को करते हैं प्रारंभ। जानते हैं ऐसे वो 5 कार्य जो हमें करने ही चाहिए कि प्रत्येक गृहस्थी को सूर्य उदय से पहले उठना ही चाहिए, क्योंकि भगवान सूर्य इस ब्रह्मांड के मालिक हैं। और भगवान सूर्य जब उदित होते हैं, सूर्य उदय होने से पहले ब्रह्म मुहूर्त में समस्त जीव जंतु, पशु पक्षी जाग जाते हैं, केवल मनुष्यों को छोड़ के। बहुत लोग जगते हैं, सबके लिए हम ऐसा नहीं कह सकते, परंतु आजकल हम लोगों की दिनचर्या ऐसी हो गई है जिसके कारण हम लोग रात में बहुत लेट तक जागते हैं और प्रातःकाल सूर्य उदय के बाद तक सोते रहते हैं। ऐसा हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि भगवान सूर्य इस ब्रह्मांड के प्रत्यक्ष देवता हैं जो हमें इन आँखों से दिखाई पड़ते हैं। और सूर्य उदय के बाद तक सोने से सूर्य देव का हम एक तरीके से मान लीजिए अपमान करते हैं, क्योंकि हमारी भारतीय संस्कृति में हम अपने बड़ों के सामने, अपने से श्रेष्ठ जनों के सामने उठकर उनका स्वागत करते हैं, सम्मान करते हैं, नमस्कार प्रणाम करते हैं। लेकिन इस ब्रह्मांड के सबसे श्रेष्ठ देव भगवान सूर्य जब उदय होते हैं, जब वह हमारे सम्मुख आते हैं, तब हम बिस्तर में सोए रहते हैं। तो ऐसा करने से हमारे घर में दरिद्रता और भी बहुत सारे प्रकार के रोग आदि नेगेटिविटी घर में प्रवेश करने लगती है और घर के द्वारा और हमारे मस्तिष्क में, हमारी बुद्धि में भी प्रवेश कर जाती है। नंबर 2, दूसरा कार्य जो हमें करना चाहिए, अपने घर के पूजा घर में, गृह मंदिर में हमें शंख अवश्य ही रखना चाहिए। और प्रत्येक सनातनी हिंदू को अपने घर में शंखनाद करना चाहिए। शंखनाद करने के बाद हमें उस शंख को ऐसे ही नहीं रखना चाहिए। शंख में हमेशा जल भर के रखें, अथवा आप अक्षत चावल भर के रख सकते हैं। आप जब शंख में जल भर के रखेंगे और जब आप शंखनाद सुबह शाम के समय करेंगे, तो उस शंख के जल को आप अपने घर में, आप अपने ऊपर और घर के सभी जनों के ऊपर उस शंख के जल के हमें छींटे लगाने चाहिए। शास्त्रों में ऐसा कहा है, शंख मध्यस्थ तम तोयम भ्रामतम केशवोपरि अंग लग्नम मनुष्याणाम ब्रह्म हत्या विपोहति। अर्थात शंख का जल जिस व्यक्ति के अंगों को स्पर्श कर जाए, उसके बहुत बड़े बड़े पाप दूर हो जाते हैं। शंख की उत्पत्ति समुद्र से हुई है और माँ लक्ष्मी भी समुद्र से ही उत्पन्न हुई हैं। समुद्र मंथन के समय शंख माँ लक्ष्मी के भाई लगते हैं। जिस घर में शंख रहता है जल भर के, उस घर में स्थिर रूप से लक्ष्मी निवास करती हैं। तीसरा बंधुओं, जो कार्य हम प्रत्येक गृहस्थी को करना चाहिए, जब भी आप अपने काम से, अपने ऑफिस से, अपनी दुकान, बिजनेस, व्यापार से आप अपने घर आएं, तो घर में प्रवेश करते ही हमें सर्वप्रथम अपने हाथ पैर धोने चाहिए, तब आप अपने घर में आगे के कार्य करें। ऐसा करने से हमारे घर में स्थिर लक्ष्मी रहती है और बाहर से जो हमारे ऊपर रोग आदि के जीवाणु, विषाणु, कीटाणु लगे होते हैं हमारे हाथ पैरों पर, वह भी दूर हो जाते हैं। हमारे शास्त्रों में कहा है, घर में प्रवेश करते ही हमें अपने हाथ पैर धोकर ही घर में आगे के कार्यों को करना चाहिए। चौथा कार्य बंधुओं जो प्रत्येक गृहस्थी को करना चाहिए, प्रातः काल स्नान आदि करके भगवान सूर्य को अर्घ
अवश्य ही हमें देना चाहिए। और मान लीजिए आपकी दिनचर्या ऐसी है, आपके पास समय नहीं मिल पाता है सूर्य को अर्घ देने का, तो आप रास्ते में चलते फिरते हुए भी भगवान सूर्य को नमस्कार तो अवश्य ही कर लें, क्योंकि सूर्यदेव नमस्कार से भी उतने ही प्रसन्न होते हैं जितना कि उनको अर्घ देने से भगवान सूर्य प्रसन्न होते हैं। शास्त्रों में ऐसा कहा है, आदित्यो नमस्कार प्रिय। तो आप चलते फिरते हुए रास्ते में जब भी आपको सूर्यदेव के दर्शन हो, आप मन ही मन उनको प्रणाम करें, नमस्कार करें। ऐसा करने से भगवान सूर्य की कृपा हमारे ऊपर होती रहेगी। पांचवा कार्य बंधुओं जो हम सबको करना चाहिए, जो भी हम महीने में अपने हाथ पैर से परिश्रम करके जो भी कार्य जो करते हैं, अपनी मेहनत की कमाई में से हमें कुछ ना कुछ अंश प्रत्येक महीने में धर्म कार्यों में खर्च करना चाहिए। चाहे आप किसी असहाय की मदद करें, किसी गरीब की मदद करें, या अपनी बहन बेटियों को, या आप किसी तीर्थ स्थल पर खर्च करें, या अपने घर में हवन यज्ञ आदि करवाएं। किसी भी रूप में कुछ ना कुछ अंश यदि हम प्रत्येक मास धर्म कार्यों में लगाएंगे, तो इससे हमारे घर में कभी भी कोई रोग आदि नहीं होगा। जो व्यक्ति धन को कमाकर केवल एकत्रित करते रहते हैं, शास्त्र ऐसा कहते हैं कि उनके धन में विकृति आ जाती है, और जब धन विकृत हो जाता है तो फिर वह हमारी बुद्धि का विनाश करता है, या फिर रोग आदि में खर्च होता है। इसलिए यदि हम अपने धन में से कुछ ना कुछ अंश धर्म के कार्यों में लगाएंगे, तो हम रोग आदि से भी बचे रहेंगे, और हमारी बुद्धि भी भगवान की कृपा से ठीक रहेगी। इसलिए हमें अपनी मेहनत की कमाई में से कुछ ना कुछ दान पुण्य धर्म के कार्य में अवश्य ही खर्च करना चाहिए। आप सभी भाई बहनों को मेरी ओर से बहुत बहुत नमस्कार, प्रणाम। जय श्री कृष्ण।